जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। सीबीआई के गठन से लेके आज दिनांक तक सीबीआई को लेके कई तरह के सवाल उठे, न केवल आपराधिक मामलों पे, न केवल न्यायिक मामलों पे, बल्कि राजनीतिक गलियारों में सीबीआई को लेके जम के चर्चा हुई। बात छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद सीबीआई की एंट्री से लेके 2024 आज 23 सितंबर तक सीबीआई पे चर्चा अनवरत जारी है। 2018 में जब सत्ता का परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ, कांग्रेस सत्ता में लौटी, उसके बाद 2019 में सीबीआई के एंट्री पे बैन लगा दी गई। 2023 में जब फिर से सत्ता का परिवर्तन हुआ, भाजपा सत्ता में लौटी, तो उस बैन को खोल दिया गया और पीएससी, बीरनपुर, महादेव ऐप जैसे कई मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन सार्वजनिक हुआ जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि सीबीआई राज्य के अधीन संचालित किसी भी लोक सेवकों के प्रति तब तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाए। फिर क्या था, जैसे ही इस बात के नोटिफिकेशन सार्वजनिक हुआ, सीबीआई के लिमिट पे सियासत अनलिमिटेड हो गई। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सीबीआई हमेशा सियासी घमासान का अखाड़ा रहा है। कभी सीबीआई की जांच सुर्खियों में रहती है, कभी उसका दायरा। पिछली भूपेश सरकार के दौरान भी सीबीआई में जमकर बयानबाजियां हुई। अब एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता के तहत सीबीआई की लिमिट तय कर दी गई। इस बार जांच एजेंसी के दायरे को संशोधित किया गया। हाल ही में जारी अधिसूचना के मुताबिक सीबीआई किसी भी सरकारी कर्मचारी पर पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी मामले में अपराध दर्ज नहीं कर पाएगी और न ही जांच कर पाएगी। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर होगा नियंत्रण। बिना अनुमति सीबीआई राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ जांच भी नहीं करेगी। अफसर के घर रेड मारने और जांच करने से पहले लगेगी लिखित अनुमति। परमिशन नहीं मिली तो सीबीआई ना रेड मारेगी और ना ही जांच करेगी। साल 2019 के जनवरी महीने में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनरल कॉन्सेप्ट वापस लेकर सीबीआई को लेकर बैन लगाया था। तब भिलाई में रिश्वत से जुड़ी कार्रवाई के लिए पहले सीबीआई ने अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अनुमति अगले 4 सालों तक नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी की सत्ता आने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सीबीआई को हरी झंडी मिली। इन मामलों में सीबीआई की जांच जारी। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाला, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला, बीरनपुर हिंसा मामले की जांच, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई छापे, जांच जारी। इधर सीबीआई को लेकर नई लिमिट आई तो सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे सोचा समझा फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने में नहीं चूक रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाया कि क्या प्रदेश में सीबीआई की एंट्री केवल कांग्रेस के लिए है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो उन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, छत्तीसगढ़ के साथ किया है, आज वो उन चीजों का जवाब देने के बजाय जवाब मांग रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। जब भी उनके प्रतिकूल कोई बात होती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। वास्तविकता ये है कि आज केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपनी कार्यवाहियां कर रही है। देखिए, एक तरफ राज्य सरकार सीबीआई को एंट्री देती है और दूसरी तरफ अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार से अनुमति लेने के लिए बात करती है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं है? क्या डबल इंजन की सरकार विश्वास खो चुकी है? क्या दोनों सरकारों में अविश्वास की स्थिति है? क्या मुझे लगता है यहां सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2001 से ही जब से सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई, तब से ही प्रदेश में सीबीआई को लेकर उठापटक का दौर चला है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सीबीआई को कई उपनाम दिए गए हैं। कभी कांग्रेस सरकार आती है तो सीबीआई बैन रहती है, बीजेपी के आते ही रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन लिमिट तय कर दी जाती है। बहरहाल सीबीआई को लेकर सवाल खड़े होने का सिलसिला कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त सीबीआई की लिमिट पर सियासत अनलिमिटेड ही दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
सुना कि किस तरह से सीबीआई की लिमिट पे, सीबीआई को लेकर नए नोटिफिकेशन पे सियासत अनलिमिटेड हो रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उमेश जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। उमेश जी, जवाब सीधे आप दे दीजिए कि सीबीआई को लेकर लिमिटेशन क्यों आखिरकार 9 माह बाद सरकार गठन के आपको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि साहब सीबीआई तब तक मामलों की जांच नहीं करेगी राज्य सरकार के अधीन लोक सेवकों, मैं कोट करके कह रहा हूं, जब तक लिखित में अनुमति ना हो। उमेश जी देखिए अवधेश जी, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक फेडरल सिस्टम है। केंद्र के अंदर सरकार कोई भी हो, राज्य के अंदर सरकार कोई भी हो, लेकिन एक सामंजस्य के साथ, एक तालमेल के साथ और एक व्यवहारिक रूप से कहें या एक शिष्टाचार के तहत कहें, दोनों ही सरकारें एक तालमेल के साथ बेहतर तरीके से काम करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ती हैं। अब चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष वो दौर भूल गए हैं कि इनकी सरकार आते ही 2019 के अंदर में, पहले ही महीने के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का काम किया था, मुझको लगता है उस वक्त कांग्रेस के माननीय प्रदेश के अध्यक्ष, जो कि उस वक्त सांसद भी थे, वो शायद कहीं सो रहे होंगे, इसलिए उस वक्त उनके ध्यान में नहीं आया। उसके बाद बहरहाल हमारी सरकार आते ही सीबीआई के ऊपर से प्रतिबंध हमने हटाया और निश्चित तौर पर हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि किस प्रकार से बेहतर एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके राज्य सरकार उन अपराधी तत्वों के खिलाफ जांच करे, ना सिर्फ जांच करे बल्कि उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए। और अभी जो आपने सवाल किया कि जिस प्रकार से प्रतिबंध का विषय है या लिमिट करने का विषय है, तो निश्चित तौर पर जो संविधान में जो प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो प्रावधान है, उसके तहत ही उसमें जो यहाँ के राज्य के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको लेकर के कुछ बाध्यताएं रखी गई है। उसके पीछे का भी कारण क्या है अवधेश जी मैं बता दूं, क्योंकि सवाल आप उमेश जी आइएगा। उमेश जी पहले ही सवाल है, अभी कारण पे अकारण पे सियासत पे सब पे चर्चा कर लेंगे। पहला सवाल है थोड़ा सा संक्षेप में, मैं सत्यप्रकाश जी का रुख करता हूं। सत्यप्रकाश जी, फेडरल सिस्टम है, गृह विशुद्ध रूप से राज्य सूची का विषय है। शिष्टाचार के तहत, कोऑर्डिनेशन के तहत उमेश जी ये दावा कर रहे हैं कि साहब शिष्टाचार कोऑर्डिनेशन के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, ध्येय है भ्रष्टाचार को समाप्त करना। जरा जवाब दीजिए। देखिए, उमेश भैया ने भी बोला कि फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर 2018 में नहीं था क्या? एक हाथ से ये भारत में फेडरल स्ट्रक्चर तो कई सालों से चलता आ रहा है, जब से देश आजाद हुआ है। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसे 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। इसने बीजेपी की जो राजनीति से पोल खोल के रख दी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अवसरवादी राजनीति। जब विपक्ष में थे तो क्या बात करते थे और आज क्या बात कर रहे हैं। फिर एक और इनकी बात मैं करूंगा, डबल इंजन की जो बात करते थे उसकी पोल खोल के रख दी कि भाई दोनों इंजन किस तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि एक इंजन इधर जा रहा है कि नहीं, ये एक इंजन इधर जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। आप बात करते सीबीआई की लिमिट लगाने की बात करते, उसके बाद बात करते भ्रष्टाचार रुकेगा। देखिए जिस तरह से आपको याद है पिछले कुछ दिनों में, चाहे इनके मंत्री के ऊपर आरोप लगे हो, चाहे अभी कल परसों जो एक लेटर वायरल हुआ है भूपेश बघेल जी को भी जो भेजा गया कि मुख्यमंत्री जी निजी सचिव के ऊपर जो आरोप लगा है, उसके बाद इनके खुद के कार्यकर्ता की जो मौत हुई शराबखोरी की वजह से, तो देखिए तमाम ऐसे आरोप है इनके ऊपर। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए बोल दीजिए या संरक्षण करने के लिए, कहीं ना कहीं अपने बंदरबाट करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में बंदरबाट करने के लिए सीबीआई को इस तरह से बैन किया गया है, एक लिमिट लगाई गई है। भाई आप बोल रहे भ्रष्टाचार रुके नहीं, कैसे रुकेगा जब सीबीआई नहीं आएगी? तो आप किसी अफसर के ऊपर कहीं भी जांच नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज दिखती कहीं ना कहीं कुछ तो है अंदर, और ये मुख्यमंत्री जी हो चाहे इनके लोग हो, उनको जवाब देना पड़ेगा। सीबीआई को सिर्फ इन्होंने राजनीतिकरण किया है। आप देखिए अभी भी मैं बात करूंगा, इन्होंने कहा कि जांच कर रही है सीबीआई। जब इनकी सरकार बनी 9 महीने 10 महीने से, बीरनपुर का मामला सीबीआई कितनी जांच होगी स्टेटस बता दीजिए। उसके बाद और दूसरी जो सीजीपीएससी की जो सीबीआई की बात की थी, कहां स्टेटस है वो बता दीजिए। मगर विपक्षियों के खिलाफ, आप केंद्र से लेकर यहां की बात कर लीजिए, विपक्षियों के खिलाफ हमेशा सीबीआई एक्टिव रहती है। आपको मालूम है तमाम कितने परसेंट, 95% ज्यादा मामले विपक्षी दलों पे, तमाम चीजें हैं, उस पर बहुत विस्तृत जा सकता हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण और अपने कहीं ना कहीं लोगों को दबाने के लिए, लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए, संरक्षण के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, चले मैं एक अनिरुद्ध जी से टिप्पणी कर ले लेता हूं, फिर मैं उमेश जी का रुख करूंगा। अनिरुद्ध जी, सीबीआई पे सियासत पहली बार नहीं है, लेकिन अब सियासत इसलिए जोरदार हो रही है क्योंकि नियत का सवाल उठ रहा है कि आपकी नियत क्या है। कांग्रेस कह रही है आपकी नियत नहीं अब भ्रष्टाचार समाप्त करने की, आपकी नियत क्या है,
जरा कुछ टिप्पणी कर दीजिए इस पर अनिरुद्ध जी। नियत पे भी आ जाऊंगा, लेकिन याद करिए अवधेश जी, एक समय था कि किसी भी पहलू पे, किसी भी घटना पे अगर कहीं सीबीआई जांच की घोषणा हो जाए तो खलबली मच जाती थी। अखबार का दौर था, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो पूरे जो है फ्रंट पेज में 8 कलम की खबर होती थी कि अमुक मुद्दे में सीबीआई की जांच, चौक चौराहों से लेके पान दुकान से लेके चाय दुकान तक, मतलब सीबीआई की जांच। इंदिरा गांधी हत्याकांड जो हुआ था तो उसकी भी जांच जो है सीबीआई ने ही की थी। और दूर क्यों जाते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, जग्गी हत्याकांड, मतलब पूरा जो है फर्जीवाड़ा हुआ था, जो गिरफ्तारियां हुई थी, फर्जी गिरफ्तारियां हुई थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह जी आए और जब उन्होंने इस मुद्दे को जब सीबीआई को सौंपा तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ। तब तक शायद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सीबीआई का अपना एक दमखम नजर आता था, एक उसका जलवा नजर आता था। लेकिन आज यह है कि एक पार्टी की सरकार रहती है तो वो सीबीआई को जो है प्रदेश में घुसने का रास्ता रोक देती है, और फिर दूसरी पार्टी की यहाँ पे सरकार आती है तो वो जो है उसमें दायरे में मुक्त कर देती है। साहब, सीबीआई जो है अंतिम बिंदु हुआ करती थी। मतलब जब हर तरफ कोई चीज अगर कहीं जो है मतलब लगा आ रहा है कि कोई निराकरण ही नहीं है और यह निराकरण निकल पाना अति कठिन है, तो अंतिम बिंदु सीबीआई होता था। आज जब आप उसको कहीं बंधन में बांध दोगे तो फिर कैसे रिजल्ट निकालोगे? और सीबीआई इतनी भी आसान नहीं होती थी अवधेश जी कि कहीं कुछ है ना किसी पार्टी की सरकार बने तो दन 3 मुद्दों पे ही सीबीआई की जांच, जैसे बीरनपुर है तो फिर आपका ये अपना महादेव है तो पीएससी घोटाला है, तो ऐसा का जो इस्तेमाल नहीं होता था। मतलब आप चुटकी बजाते जो घोषणा हो रही है, ये दौर मैंने पूर्व में तो नहीं देखा। मैं जो शुरुआत में एक लाइन और बोलूंगा उदय जी, जो शुरुआत जहां पे मैंने कहा था कि मैं सीबीआई का वो दौर देखा था, और आज ये क्या है, जांच एजेंसियों पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इतना बड़ा जो झीरम घाटी, मैं चलो वहां से सीबीआई शब्द को हटा दो, राष्ट्रीय जांच समिति, प्रदेश जांच समिति, वहां पे उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंची तो पता नहीं कौन से मामले की किस जांच पे कौन सी एजेंसी पहुंचेगी अवधेश जी। उमेश जी, लिमिट कर देंगे तो लिमिटलेस जांच कैसे होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, क्यों लिमिट लगाया गया, क्यों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या कोई शंका है आप लोगों के मन में कि बिना अनुमति के कुछ खेल उल तो ना हो जाए? अवधेश जी, निश्चित तौर पर प्रतिबंध भी हटाया है, और प्रतिबंध हटाने के बाद एक आवश्यकता, एक वर्तमान के हिसाब से जरूरत, और उसके तहत ही जो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो अधिकार प्राप्त है उसी का प्रयोग करते हुए जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं उसको लेकर के ये विषय सामने निकल करके आया। और इसके पीछे का भी कारण है, आप भी प्रबुद्ध मीडिया जगत से लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार पूरे देश विदेश की खबरों को कवर करते हैं, और बीते दिनों में जिस प्रकार से लगातार, चाहे पश्चिम बंगाल का विषय हो, झारखंड का विषय हो, उड़ीसा का विषय हो, असम का विषय हो, दिल्ली का विषय हो, महाराष्ट्र का विषय है, ये तमाम राज्यों से समय समय पर ऐसे रिपोर्ट निकल करके आ रही थी कि वहां पर कोई फर्जी सीबीआई का अधिकारी बन करके कहीं जांच के लिए घुस गया। अभी बिहार के अंदर से एक मामला निकल करके आया था कि किसी जेडीयू के नेता को किसी ने सीबीआई ऑफिसर बन करके फोन किया और ठगी करने का प्रयास किया। तो ऐसे कई प्रकार के मामले निकल करके आ रहे थे, और अगर इस प्रकार के मामले छत्तीसगढ़ में भी अगर निकल करके आते हैं तो निश्चित तौर पर ये हम सबके लिए अच्छा विषय नहीं है। तो उसको देखते हुए भी एक एहतियातन, और मैंने पहले ही कहा कि फेडरल सिस्टम है, एक शिष्टाचार है, और क्योंकि जांच एजेंसियां हैं तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी चाहती है कि तमाम मसलों की जो जांच इस प्रदेश के अंदर में चल रही है वो किसी भी रूप से प्रभावित ना हो और निष्पक्ष उसकी जांच हो। और भविष्य में भी कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर पर हम तो चाहते ही हैं कि हर एक मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो और भ्रष्टाचारियों को ना बख्शा जाए। ये तो वो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी सरकार थी, जब सीबीआई चिट्ठी लिखती थी, भ्रष्टाचार के मामले में जांच का आग्रह करती थी, 4 साल तक साहब ये अनुमति नहीं देते थे, और आज यहां पर भ्रष्टाचार और तमाम विषयों को लेकर के भाषण दे रहे हैं। जो तमाम मसलों में जांच चल रही है उसमें भी जांच आगे बढ़ेगी, और जो दोषी हैं, चाहे पीएससी का विषय हो, चाहे महादेव मामले का विषय हो, या फिर जहां जहां पे सीबीआई के छापे पड़े हैं जो जांच प्रगति में है उसका विषय हो। और ये अफसरशाही की बात कर रहे थे, अरे इनके शासनकाल के कितने अफसर सलाखों के पीछे हैं और जमानत के लिए तरस रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। रक्षण उनको प्राप्त था। मैं जवाब ले लेता हूँ। उमेश जी, आपने बेहद गंभीर एक पॉइंट उठाया है। अनिरुद्ध जी, आप भी जरा सुनिएगा, सत्या जी जवाब आपको देना है कि साहब फर्जी सीबीआई अधिकारी बन के दबिश, इस खबर को आपने भी देखा होगा, मेरे भी आंखों के सामने से गुजरा है।
उस पे रोक लगाने के लिए नोटिफिकेशन, सत्या जी? देखिए अवधेश जी, देखिए उमेश भैया देखिए मेरे से वरिष्ठ भी हैं, बहुत अच्छा बात रखते हैं, अपनी पार्टी पक्ष रखते हैं, मगर मेरे को जो आपने लाइन बोली ये मैंने भी देखी सुनी, मतलब तो ये मेरे को बहुत बचकानी बात लगी। देखिए सीबीआई का दुरुपयोग कर लेगी, पुलिस कोई नकली पुलिस बन के आ जाएगी, ये कोई तर्क नहीं है कि हमने लिमिट इसलिए लगाया। मतलब आप सीबीआई को कहां से कंपेयर करें? कोई बच्चा मतलब सीबीआई अफसर बन के आ जाएगा, एक बड़े अधिकारी के कैबिन में घुस जाएगा? मतलब कहाँ आप बात रख रहे हैं उमेश जी? उमेश भैया देखिए कहीं ना कहीं तार्किक बात रखी है, ये बच्चा भी हंसने लगे। नेता के यहाँ का बिहार का उदाहरण है, देखिए वो उदाहरण है। अरे उदाहरण है, उदाहरण में मना नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस के अरे उमेश भैया सुन लीजिए, उदाहरण है, मैं बोल रहा हूँ, मगर वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहे कांग्रेस सुन तो लीजिए, मगर इससे बघेल जी के यहाँ कोई घुस गया, सुन लीजिए, और वही बाद बोल में रहा ये हूँ, विषय निकल करके आया, सुन तब लीजिए फिर तो। आप ही हाय तौबा मचाएंगे कि भैया ये क्या हो? वही तो बोल रहा हूँ। देखिए अगर बिहार में भी निकला, आंध्र में कहीं भी निकला है, तो ये सीधे तरह से सीबीआई का ये अपना जो इंटरनल जो है वो फेलियर है। आपकी केंद्र सरकार कहीं ना कहीं फेल हो रही है कि सीबीआई बन के लोग घूम जा रहे हैं। बताइए कहां है आपका इंटरनल जो एजेंसी है, इंटर जो खुफिया तंत्र कहां है आपका, वो बता दीजिए आप। तो ये आपका फेलियर है ना। देखिए एक चीज और सुनिए, अरे सुन लीजिए आप सीबीआई। देखिए और दूसरी उमेश एक बार सुन लेते हैं। फर्जी बोल के भ्रष्टाचार को आप कहीं ना कहीं छुपा नहीं सकते कि हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे फर्जी बोल के। देखिए ये वही लोग हैं, विधानसभा में रमन सिंह ने घोषणा की थी कि हम जीरम कांड की सीबीआई जांच कराएंगे, वह कभी अनुशंसा नहीं की। तो क्यों नहीं की? आपको राजनीतिकरण करना है, आपने बीरनपुर का पूरा राजनीतिकरण कर लिया, सीबीआई जांच कर लिया, आपने सरकार बना ली, मगर कहां है वो जांच? ये अभी जो बोले बीरनपुर का मामला ले रहे हैं, जवाब आपका मामला ले रहे हैं, तमाम मामले क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करना, सत्ता में बैठने के लिए इन्होंने सीबीआई के किया है। देखिए मैं विपक्ष से लेकर जब इनकी पार्टी में आगे सीबीआई जांच रुक जाती है, अरे लोगों की तो फाइलें गायब हो जाती है। ये हालात है। ये आ रहा ठीक है। उमेश जी पिन पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, मुझे अनिवेद जी का रुख करना, पिन पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। सीधे तौर पे कहा ना, कल को कहीं कोई इस प्रकार का मामला अगर निकल करके आ गया, यही कांग्रेस के नेता हाय तौबा मचाएंगे, क्योंकि ये तो पल पल में रंग बदलते हैं। ये कभी छत्तीसगढ़ में सीबीआई पर प्रतिबंध लगाते हैं, फिर कभी खुद ही सीबीआई जांच, कभी एनआईए जांच, हमारे भाजपा नेताओं के टारगेट किलिंग वाले मामले में इनके ही मुख्यमंत्री मैंने स्टेटस पूछा ये जांच हो जाए। अभी तक जो जांच की आपने घोषणा की उसका स्टेटस बताया। अरे भैया आप आगे भी जांच कराइए, हमारे नेताओं पे जांच कराइए, जो कराना कराइए। अरे सलाखों पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि दोषी हो गए। आपके खिलाफ जो तंत्र करके सलाखों पीछे करते हैं वो अलग इशू है, मगर अभी देखिए वही मैं बोल रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी एक बार सुन लेते हैं ना। सत्यप्रकाश जी ठीक है। पिन पॉइंट आपने पूछा ना, ये आज इतना चीख पुकार मचा रहे हैं, इतना आरोप लगा रहे हैं, इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, इन्होंने आज तक नहीं बताया वो 4 साल और ये 9 महीने कि वो 4 साल तक सीबीआई के पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया भ्रष्टाचार के मामले में, उसका इनके पास जवाब नहीं है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उमेश जी, सत्या जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ। एक बजे मैं अनिवेद जी का रुख कर लेता हूँ। अनिवेद जी, सियासत तो होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात कह के सत्ता में बीजेपी लौटी, कार्रवाइयां भी हुई। आप 3 मामले पे सीबीआई की जांच, साधराम यादव वाले मामले में पहले यूएपीए के तहत कार्रवाई, उसके बाद एनआईए जांच का ऐलान, और अब जब लिमिट लगेगा तो सियासत तो होगी। अनिवेद जी, अवधेश जी, आपका सवाल वही है, मेरा जवाब वही था। मैं कह दिया हूं कि एक सरकार जब थी तो उसने रोका, दूसरी नियम कानून में जकड़ी है, जकड़ने पे आमादा है, और सीबीआई क्या थी क्या हो गई ये भी मैं बता चुका हूं। लेकिन क्या है कि अवधेश जी, आसान बात ही लोगों के समझ में आती है, तो एक मैं आसान उदाहरण दे देता हूं। मैं प्रदेश दूसरा है, घटनाक्रम दूसरा है, लेकिन उसको समझना कि इतनी बड़ी एजेंसी जो मतलब खलबली मचा देती थी, कितनी दीनहीन हो गई। सुशांत सिंह राजपूत का मामला था, महाराष्ट्र में अपने स्तर पे सीबीआई जांच की घोषणा हो गई। बिहार में जो है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने वहां पे जो है नीतीश कुमार जी के पास उन्होंने गुहार लगाई, बिहार ने भी घोषणा कर दी। वहां की स्थानीय पुलिस मुंबई की और जो सीबीआई, मतलब वहां पे एक तरीके का ऐसा घटनाक्रम हो रहा था कि जैसे युद्ध चल रहा हो, असहयोग करने पे बिल्कुल आमादा हो गई थी वहां की स्थानीय पुलिस, और सीबीआई जांच सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो आज तो सीबीआई की स्थिति ये देश में होकर रह गई है, और जब देश में होकर रह गई तो इस तरीके का एक उदाहरण जो है आप सामने आया जिसपे आपने एक विषय रख दिया बातचीत का। तो पहले यह है कि उसको इतना स्वतंत्र तो कर दो, उसकी जो अहमियत थी उसको तो लौटा दो, उसके पुराने दिन तो ला दो। जी उमेश जी ने गंभीर सवाल पॉइंट आउट किया कि साहब फर्जी सीबीआई अधिकारी बन के दबिश दे दी जाती है, नाम खराब कर दिया जाता है। अब अगर अनुमति होगी तो ये तय होगा कि असली लोगों ने अनुमति ली है
ये भी पॉइंट पे कुछ है क्या तथ्य, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर कहीं राज्य सरकार ने अगर कहीं इतने बड़े बीरनपुर और आपका जो है ना महादेव है पे पीएससी कर दिया है, तो कोई इतनी किसी की कुवत नहीं है यहाँ पे कोई फर्जी तरीके से यहाँ पे जांच करने के लिए आ जाए। एक चला गया था पीएमओ का एक आदमी वहां पे कश्मीर में, पीएमओ के ऑफिस से गया हूं करके, आज वो जेल में सड़ रहा है, तो उसकी परिणति क्या होती है पूरी दुनिया जानती है। तो कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता कि कोई नकली सीबीआई अफसर बनकर छत्तीसगढ़ में दबिश दे और यहाँ पे जांच करने के लिए आमादा हो जाए। बिल्कुल सही, ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आप जवाब भी दे दीजिएगा और ये भी कह दीजिएगा, इस पे भी जवाब जरूर आप दीजिएगा कि जब कांग्रेस की सरकार ने पूर्णतः रोक लगाया उस वक्त भी सियासत हुई, आज जब रोक खुल गया 3 मामले में सीबीआई जांच कर रही है। आप स्टेटस पूछ रहे थे, स्टेटस उमेश जी बताएंगे, एनआईए जांच कर रही है, फिर भी सियासत, फिर भी आप लोग कहते हैं कि गलत है। उस समय भी गलत था क्या? मेरा भी सवाल है उमेश जी से कि जो ये लिमिट की बात की, इनके और प्रदेश में कितनी जगह लिमिट है ये भी बता दे थोड़ा। देखिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोली हमारी सरकार है। देखिए, जहां पर भी विपक्षी सरकारें हैं या थी हमारी सरकार, यहाँ की बात मैं कर लूं तो हमेशा विपक्ष के नेताओं के साथ, वहां की सरकारों के साथ क्या हुआ है वो 2014 से हमने लगातार देखा है। तो हमने क्यों किया वो सबके सामने है। हमने इसलिए किया क्योंकि नकारात्मक तौर पे ये यहाँ पे छापा मारने आते थे या प्रोपेगेंडा बनाने आते थे कि विधानसभा चुनाव के तहत क्या हुआ था, तमाम चीजें हुई। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, महादेव घोटाला की आप बात कर लिया आपने, बिरनपुर की बात कर लिया आपने, अभी क्यों वो शांत है मामला, ये बताया नहीं। यही मैं बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ा देखिए, मैं उदाहरण दे देता हूँ, नारायण राणे, वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सब इनकी पार्टी में जाते तो वो मामले बंद क्यों हो जाते हैं। तो ये दिखता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करते हैं। हाईकोर्ट कभी की टिप्पणी देख लीजिए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल की जब हुई बेल हुई तो क्या टिप्पणी उन्होंने दी, जब सिसोदिया जी को बेल मिला तब क्या टिप्पणी की। तो ये मामले क्यों विपक्षी दलों के खिलाफ ही चलते हैं। तो इसीलिए हमने बैन लगाया था कि अगर आप आ रहे हैं, देखिए अब अभी भी हम बोल रहे हैं विपक्ष के नाते, अभी भी आज की तारीख में मैं बोलना चाहूंगा पार्टी की तरफ से कि अभी भी हम बोल रहे हैं कि आप अभी भी लिमिट कीजिए, जो कीजिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तब भी हमने ये बोला था कि आप आइए, जांच की कहीं रोक नहीं है। आप अगर हमको बोलेंगे 2018 जब हमारी सरकार बनी थी, हमने यही तब भी बोला था कि आप आइए, जांच कीजिए, मगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं देख के कि हमारी तरफ कौन है उनकी तरफ कौन है, ये वो नहीं होना चाहिए। बात महत्वपूर्ण ये है और इसलिए बोल रहा हूं कि स्टेटस इनको बताना चाहिए, सिर्फ राजनीतिकरण ना करे कि सीबीआई हल्ला करे, ये नहीं होना चाहिए जी। सियासत नहीं होनी चाहिए सीबीआई पे, जांच हो, कार्रवाइयां हो और निष्पक्षता हो। सियासत है, हमने कभी मना नहीं किया। हमने कहा आइए जांच करिए। ये 4 साल तक लेटर क्यों सड़ रहा था भिलाई वाला, आपके प्रोमो में भी चला, उसका जवाब क्यों नहीं दिया सीबीआई? सुन लीजिए, लगाने का काम किया। 18 में जब आपकी सरकार बनी, पहला लेटर आया सीबीआई की तरफ से, जांच के लिए उन्होंने आग्रह किया। आपने वो लेटर देखते ही, पढ़ते ही आपका हाथ पैर फूल गया। किसको भ्रष्टाचार से बचाने का प्रयास था, और तुरंत आपने नोटिफिकेशन जारी करके पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का काम किया सीबीआई को। और आज यहां पर आकर के भली झूठी सफाई देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये पूछ रहे थे कि कौन कौन से राज्यों के अंदर में लिमिट है, कौन कौन से क्या। अरे जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और आप न्यायालय का हवाला दे, 2012 के अंदर में अकाली दल ने क्या कमेंट किया था कांग्रेस के ऊपर, मायावती को लेकर के सीधे तौर पर यूपीए के ऊपर आरोप लगाए थे कि सरकार बचाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग। तो कम से कम वैसा दुरुपयोग तो साहब आपके जमाने में जो हुआ है और आपने जो करने का प्रयास किया है वो जग जाहिर है। और आज जब यहां खुली छूट है, आज जब यहां हर प्रकार से जांच के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तब आप नाना प्रकार के सवाल उठा करके यहां पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। न्याय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और यही हमारी मंशा है। और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। जब लोगों को सजा होगी, हमारे दौर में क्या होता है, हमारे दौर में दीदी सुरेश कलमाड़ी किसके सांसद थे, किसके दौर में उनको सजा मिली थी? राजा जो थे उनके हमारे सहयोगी दल के थे ना, किसके दौर की बात है वो? तो हमारे दौर में वो नहीं होता था कौन किसके पार्टी में किसके पार्टी। अरे हमारी जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि हमारी पार्टी में आने के रोकते नहीं थे कि हमारे में आ जाइए तो आपको जांच नहीं होगी। जो निष्पक्ष जांच वो होती थी, इसलिए बोल रहा हूँ हमारे विश्वरवा नहीं होता, हमारे नारायण राणे नहीं होता। एक चीज, एक मिनट, और हमने पत्र लिखा था पीएमओ में, आज तक वो पड़ा हुआ है। नान घोटाले का पत्र हमने सीबीआई को लिखा था, पीएमओ में पड़ा हुआ है, उसकी भी जांच करा लीजिए। सीबीआई को बुला के उसकी भी जांच कराइए ना, क्यों रोक रहे हैं? ठीक है, मैं फाइनल कमेंट के लिए, ठीक है उमेश जी सत्यप्रकाश जी, मैं फाइनल कमेंट के लिए अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं। समय रहा तो लौटूंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी, सीबीआई का उद्देश्य निष्पक्षता और अखंडता बनाए रखना, अपराधों की गहन जांच, ये सीबीआई के लॉ में लिखा हुआ है। मैं उसके उद्देश्य में पढ़ के बता रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को भी और आपको भी।
अपराधों की गहन जांच और सफल अभियोजन के माध्यम से भारत के संविधान और देश के कानून को कायम रखना। इतना स्पष्ट उद्देश्य है, सियासत क्यों होती है इस पे? क्या नुकसान नहीं होगा सीबीआई के, इस पे सीबीआई के अखंडता को लेके या उसके जांच को लेके? नियम और जो कायदे जो आपने बताए उसका क्रियान्वयन हुआ था, उसी की तो परिणति थी ना कि जग्गी हत्याकांड का जो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। और अंतिम लाइन कि वो जब सरकार आई थी तो जब उसने जग्गी हत्याकांड की घोषणा की, उसका समाधान निकला, निष्कर्ष निकला, तो उसी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की वाहवाही हुई। वो एक घोषणा थी और यहाँ पे एक साथ इस सरकार ने, ये भी बीजेपी की सरकार है, 3 घोषणा की। अगर कहीं उसने अपने अच्छे नतीजे किसी जमाने में दिए तो आप भी उसको जो है सीमा रेखा से मुक्त रखिए ना साहब, करने दीजिए। चलिए, कुल मिला के ये है कि सीबीआई पे सियासत जो है वो जारी रहेगी, भले ही उद्देश्य कितना भी स्पष्ट का ना हो, क्यों ना हो, लेकिन सियासत का उद्देश्य तो कुछ और ही कहता है। फिलहाल देखना होगा कि सीबीआई की जांच पे लिमिट लगाना, अधिसूचना जारी करना, या यूं कहा जाए कि अनुमति लेके जांच करना, इन तमाम चीजों का असर आगामी दिनों में आने वाले समय पे किसी भी जांच या नई जांच पे कितना प्रभाव डालता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। निर्दय जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, सत्या जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।